तो जय हिंद दोस्तों, आज अपन को भारत को भूगोल पढ़वा स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि अपन को जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस ये आपके लाने जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लाने बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो चुका है और पहले से भी ये बहुत अनिवार्य है। ठीक है, अच्छा तो आज अपन भारत के भूगोल से स्टार्ट करते हैं और अपन भारत का भूगोल राज्य बाई राज्य पढ़ते चलेंगे। अगर हम भारत के भूगोल की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के भूगोल में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत में उपस्थित मैदान, ठीक है, इसमें उपस्थित चोटियाँ, पर्वत, पठार, नदियाँ, घास के मैदान, रेगिस्तान और पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, इन सारी चीज़ों को अपन भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अच्छा, भारत के भूगोल को पढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक बात बताना चाहते हैं। हम फिर यही बात बोलेंगे कि आपको हमने बोला है, कई बार बोला है, आपके पास में वर्ल्ड, इंडिया और एमपी इन तीनों के मैप होना चाहिए। और आज यदि आप भूगोल को अच्छी तरह से रटना नहीं चाहते हैं, यानी ओनली सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, जो भारत है उसके दो मैप आते हैं, एक तो राजनीतिक, एक भौगोलिक। इन दोनों मैप को अपने पास में रखें और अपन प्रत्येक राज्य यानी स्टेट बाय स्टेट करेंगे और भारत का भूगोल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको पूरी तरह से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा यदि हम भारत के भूगोल की बात करते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा विश्व के भूगोल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अपना विश्व है इसमें कई सारे देश हैं और उन सभी का अपना खुद का एक भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, तो अपन को विश्व पर पहुंचने का कारण सिर्फ इतना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा। यदि हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी करेंगे तभी तो हमको बेटा भौगोलिक क्षेत्र मिलेगा। तो प्रत्येक राज्य का अपना अलग भौगोलिक क्षेत्र है, प्रत्येक देश का अपना अलग भौगोलिक क्षेत्र है और भौगोलिक भारत के रूप में, भारत के भूगोल के रूप में हमें सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर हम आपको बोलें तो इसकी उत्पत्ति के बारे में जब कोई था ही नहीं तो इसके बारे में बताया किसने है, अच्छी तरह से समझना। मेरे कहने का मतलब कुछ और है, अगर आप लोग समझ सकते हैं तो समझो। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब इस पृथ्वी पर कोई था ही नहीं। जब कोई था ही नहीं तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमें बताने वाला कौन है और कितना उसने अपन को बताया है, क्या वो सही है क्या, या किस हद तक सही है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। बट आज अपन पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे जो अपन को विद्वानों ने, ज्ञाताओं ने बताया है और आपको NCERT के अनुसार ही हम भारत के भूगोल को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा तो थोड़ा सा हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इसलिए ज्ञात करना है क्योंकि हमारा जो भारत है वो भी पृथ्वी के ही एक क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, यानी एक स्थल खंड है, उस पर पृथ्वी का एक स्थल खंड है जहाँ पर भारत स्थित है। अब वहाँ पर कैसा है पृथ्वी, कैसा है भारत का शेप, आकार, उसकी स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र, उसके बारे में अपन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यदि हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जो भी बताया जाएगा NCERT के तहत बताया जाएगा और उसको आपको मान के चलना है, जैसा कि मैं चलता हूँ और सभी मान के चलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानकारी करें तो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ सारे ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, तो सूर्य से मानी जाती है। अब कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है उसको हम थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, मान लेते हैं अपने इस ब्रह्मांड में ये सूर्य है, ये कौन है, सूर्य। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और बताते चले हम आपको। अपना ब्रह्मांड असंख्य है, ठीक है, अनगिनत है
इसके बारे में पूर्णतः नॉलेज किसी को नहीं है, ठीक है, क्योंकि असंख्य तारे हैं, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो उसमें से अपन जिस ग्रह में रहते हैं पृथ्वी पर, ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा उत्पत्ति बताएंगे। जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें और थोड़ा डीपली चलेंगे। अभी तो हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इतना समझना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, ठीक है। अच्छा, तो आपको एक माइंड में चलेगा कि पृथ्वी से, जब सूरज से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो वो हुई कैसे होगी, ठीक है। तो आपको इसके लिए हम बताएं कि इस ब्रह्मांड में सूर्य से भी बड़े असंख्य तारे हैं। मान में डाल लें आप कि इस ब्रह्मांड में सूर्य से भी बड़े असंख्य तारे हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा जब बड़ा तारा छोटे तारे के पास में आता है, ठीक है, या उसके नज़दीक से निकलेगा तो उसका कुछ हिस्सा निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए हम दैनिक रूप से अगर आपको समझाएं तो आपने देखा होगा कि जब भी आप सड़क के किनारे चलते हैं ना, अच्छा, जब आप सड़क के किनारे चलते हैं तो आपके जब सड़क से बगल से कोई बस निकलती है या ट्रक निकलता है या कोई बड़ा वाहन निकलता है तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे कुछ कूड़ा करकट साथ में लेकर चला जाता है। तो इतना समझिए आप कि जब कोई बड़ी वस्तु किसी छोटी वस्तु के पास से गुजरे तो वो हल्का होने के कारण उससे क्या होता है, उसका कुछ हिस्सा लेकर चला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा और इसको मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में अपन को एनसीईआरटी के थ्रू अपन चलेंगे, वही आपको याद करना है, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से मानी जाती है, यानी सारे ग्रहों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो सूर्य से मानी जाती है, ठीक है। तो अब आते हैं अब अपनी पढ़ाई पे। यदि हम सूरज को देखते हैं तो यहाँ से सूरज का कुछ हिस्सा टूटा, क्या हुआ, कुछ हिस्सा टूटा, और जो कुछ हिस्सा टूटा तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, अलग हुआ, और एक कैसा हो गया, इसके बाद ये अपना एक छोटा सा अलग होने के बाद गैसीय अग्निपिंड हो गया, ठीक है। यानी ये था अपना दहकते हुए गोलीय पिंड के समान निकल आया, ठीक है। और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई है तो एक कैसी है, इस पर क्या है, गैस है, क्योंकि सूर्य पे गैस कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि सूर्य पर जो प्रकाश का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा होता है, ठीक है। तो कुछ समय बाद, यानी, और ये कब हुई थी घटना, तो आपको याद करना 6 अरब वर्ष पहले, यानी कि 6 अरब वर्ष पहले सूर्य से पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है। धीरे धीरे पृथ्वी कहाँ पर आई, और दूर चली आई, तो लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, कब बेटा, 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थल का निर्माण शुरू हुआ, यानी चट्टानों का भी निर्माण शुरू हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा, भूपर्वती का निर्माण शुरू हो गया, इसका भूपर्वती का निर्माण शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो 6 से 2.5 अरब साल का, यानी 1.5 अरब, कितना, 1.5 अरब साल में पृथ्वी पर क्या हुआ, चट्टानों का, भूपर्वती का, यानी भूपर्वती का निर्माण हुआ, तो मैदान बने, मैदान का निर्माण हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ, इतनी सारी चीज़ों का निर्माण हुआ और पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लगी,
ठंडी होने, जैसे जैसे सूर्य से दूर होती गई वैसे वैसे वो क्या होती गई, ठंडी होती गई। इसके बाद यानी कि 1.5 अरब साल पहले, कितने अरब साल पहले, यानी 1.5 अरब साल बाद, ठीक है, यानी कि 3 अरब साल, 3 अरब साल बाद क्या हुआ, पृथ्वी पर जल, वायु और मौलिक अणु का निर्माण हो चुका, ठीक है। तो आपने देखा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। यदि हम पृथ्वी के निर्माण की बात करते हैं तो 6 अरब वर्ष पहले सूर्य का कुछ हिस्सा टूटा, ठीक है, जो अलग होकर दहकते हुए गैसीय पिंड के समान था। धीरे धीरे पृथ्वी कैसे होती गई, ठंडी होती गई और 4.5 अरब साल पहले यहाँ पर स्थल का निर्माण हो गया, यानी कि भूपृष्ठ का निर्माण हुआ और चट्टानों का निर्माण हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अपना जो 4 से 3 अरब यानी 1.5 अरब साल का समय है, इस बीच में पृथ्वी पर बहुत सारी यहाँ पर क्या थी, गैसें थी। तो यहाँ से क्या हुआ कि जल, वायु, मौलिक अणु का निर्माण होना शुरू हो गया, ठीक है। यानी यहाँ इतने से समय अंतराल में पृथ्वी पर क्या हुआ कि वाष्पन, संघनन, ठीक है, वर्षा, बिजली चमकी कड़क, ये 1.5 अरब साल तक बेटा ऐसा होता रहा। और बाद में जब पृथ्वी पर पता चला तो जल और वायु तथा मौलिक अणु, किसमें, जल में मौलिक अणु का निर्माण होना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी का निर्माण सूर्य से होता है, किससे होता है, सूर्य से होता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन याद करने के लिए क्या याद करना है, हम आपको बता दें कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, तो सूरज से हुआ है और 6 अरब साल पहले हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर भूपृष्ठ का निर्माण हुआ और जलवायु, मौलिक अणुओं का निर्माण पृथ्वी पर 3 अरब साल पहले हुआ। इतना आपको याद करके चलना है। यदि अब अपन थोड़ा सा जीवन के बारे में पता चलते हैं तो आपको थोड़ा सा समय को देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यदि हम समय की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको याद करना है। ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम एक छोटा सा समय काल लेते हैं और इसको बोलते हैं एजोइक युग। कौन सा युग, एजोइक युग, ठीक है। एजोइक युग के बाद अपना एक दूसरा युग आता है, उसको बोलते हैं अपन बेटा आर्कीजोइक युग, आर्कीजोइक युग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा जो युग आता है वो अपना होगा कौन सा, प्रोटेरियोइक युग, ठीक है। यानी एक 3 काल समय और ये समय जो एजोइक है, आर्कीजोइक युग है और प्रोटोरियोजोइक युग है, प्रोटोरियोजोइक युग है, ठीक है। इन तीनों युगों के सम्मिलित रूप को बोलते हैं पूर्व कैम्बियम महायुग। इसको तीनों को इकट्ठा कर दें तो ये बोला जाता है पूर्व कैम्बियम महायुग, ठीक है। यदि हम इन तीनों युगों की बात करते हैं, ठीक है, तो और दूसरी चीज़ क्या रखनी है, इन तीनों के लिए 60 करोड़ से 60 करोड़ से अधिक वर्ष पहले, ठीक है। यानी जो 60 करोड़ सालों से ज़्यादा को समय है
ऊष्मय को बेटा इन 3 युगों में बांटा होगा और इनमें लाखों करोड़ों हजारों सालें हैं। जो ये जो एक युग है जो भी बहुत सालन को चलो, इसके बाद आर्क जो एक युग है जो भी बहुत सालन को चलो, इसके बाद प्लूटो जो एक युग है जो भी बहुत सालों तक चला। अब आपको बता दें कि जो अपना जो 3 युग हैं इन 3 युग को मिल के रूप को क्या बोला था अपन, पूर्व कैम्ब्रियन महायुग बोलते हैं। और इस युग में केवल और केवल क्या मौलिक अणु का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? मौलिक अणु का निर्माण हो गया। यानी कि यहाँ पर जीव तथा पौधे की उत्पत्ति नहीं हुई, यानी इसको अजैविक काल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो जीवन की उत्पत्ति हुई ना पेड़ पौधे की हुई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं अपन प्रोटोरियोजोइक युग के बाद अपन आ जाएंगे इसके बाद आएंगे अपन पोलियोजोइक युग। पोलियोजोइक युग। यदि हम पोलियोजोइक युग की बात करते हैं तो यहाँ पर ये अपना 22 करोड़ से, कहाँ से 22 करोड़ से 60 करोड़ वर्ष का समय है। तो कहाँ से कहाँ तक का? 22 से 60 करोड़। यदि हम इस युग की बात करते हैं तो इसमें जीव, छोटे छोटे जीव, पानी के छोटे छोटे जीवों का निर्माण हो चुका था और यहाँ पर पानी में छोटे छोटे जीव उभयचर, उभयचर का मतलब क्या होता है? जो जल और थल दोनों में रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर मछली, एक कोशीय जीव का निर्माण हो चुका था। कहाँ पर? तो पोलियोजोइक युग में। तो दूसरा युग कौन सा है अपना? पोलियोजोइक युग। तो देखो, पहला है अपना एजोइक, दूसरा है आर्कियोजोइक और तीसरा है प्रोटोरियोजोइक युग। ठीक है। इसका चौथा अपना कौन सा है? अपना पोलियोजोइक युग। तो यहाँ पर एक कोशीय जीवों का निर्माण, एक कोशीय जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना अगला जो युग आता है वो है अपना कौन सा? मीसोजोइक युग। यानी 5वां जो युग है मीसोजोइक युग। ठीक है। यदि हम मीसोजोइक युग की बात करते हैं तो इसमें सरीसृप, सरीसृप का मतलब होता है जो रेंगने वाले होते हैं। ठीक है। अच्छा, पक्षी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अनावृत बीजी पौधे। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट डायनासोर। कौन? डायनासोर। ठीक है। इनकी उत्पत्ति किस युग में हुई? तो मीसोजोइक युग में हुई। यदि हम मीसोजोइक युग को देखते हैं तो ये है अपना 7 करोड़ से, कहाँ से? 7 करोड़ से 22 करोड़ के बीच का समय काल है। ठीक है। तो आपने देखा कि सबसे पहले एजोइक युग, दूसरी बात आर्कियोजोइक युग, उसके बाद प्रोटोरियोजोइक युग, इसके बाद पोलियोजोइक युग, उसके बाद मीसोजोइक युग। ठीक है। अब इसके बाद अपना लास्ट एवं अंतिम, इसके बाद अपना लास्ट एवं अंतिम, इसको बोलते हैं अपन 6वां सिनोजोइक युग। सिनोजोइक युग।
ठीक है। अच्छा, यदि हम सिनोज़ोइक युग की बात करते हैं तो इसमें आवर्तबीजी पौधे, ठीक है। इसके बाद हाथियों के पूर्वज जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, मैमथ। एक पॉइंट याद रखना, पेपर में पूछा जाता है, क्या है, मैमथ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ वन मानुस, और इसी में आधुनिक मनुष्य का निर्माण हो चुका था। यानी अपन को जो अपन है ना, अपन को निर्माण कौन से युग में हुआ, तो आपको याद करना है सिनोज़ोइक युग। तो अपन ने कहा, देखो सबसे पहली चीज ध्यान करना, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो इसका समय क्या है, आज से 7 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। अब यहाँ हम ये बताएंगे कि आपको क्वेश्चन में पेपर में क्या क्या आता है। तो हमने क्या किया कि भारत के भूगोल के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति को देखा थोड़ा सा, और जीवन की उत्पत्ति को देखा, ठीक है। यदि हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो हमने आपको बता दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई, सूरज से हुई। और हमने ये भी बताया है कि मतलब किस तरीके से हुई, ठीक है। सूरज से हुई है, और कब हुई थी, तो 6 अरब वर्ष पहले हुई, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ पर आ गए थे, जब इसके निर्माण हुआ था तो ये दहकते हुए गोले के समान था। जब दहकते हुए गोले के समान था तो धीरे धीरे यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हल्की होती हैं, तो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। और धीरे धीरे पृथ्वी क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। जब ठंडी हुई तो 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर भूपर्वती का निर्माण हो गया। किसका निर्माण होना शुरू हुआ, भूपर्वती का निर्माण शुरू हुआ, और चट्टानों का निर्माण हुआ, स्थल का निर्माण हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 3 अरब साल पहले जल और वायु का निर्माण शुरू हुआ। अब यहाँ पर आपको सीखने वाली बात क्या है कि इन दोनों में 1.5 अरब का अंतर है, यानी 1.5 अरब साल। आप लोग सोचो पहले तो कि 1.5 अरब साल में क्या हुआ होगा। तो 1.5 अरब साल में क्या हुआ, पृथ्वी पर पहले क्या हुआ था, कुछ तो था नहीं है। तो उस टाइम पर जे यहाँ पर गैसें थी, क्या थी, गैसें थी। तो गैसों में संघनन हुआ, क्या हुआ, संघनन हुआ, ठीक है, बाष्पन हुआ और वर्षा हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लगातार कई सौ सालों तक होता रहा, और बर्फ़ जमी, सूरज से पिघली, तो फिर बाष्प बन के उड़ा। तो ये सारी चीज़ 1.5 अरब साल तक क्या होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी पर और ठंडा होता गया, और पृथ्वी पर जल का निर्माण हो गया। और जब जल का निर्माण हुआ तो जल में फिर वायु का निर्माण, जल से जो गैसें हैं, जो हल्की गैसें थी वो ऊपर चली गई, और जो भारी गैसें हुई वो क्या हो गई, नीचे रह गई। इस टाइम पर पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी कम मात्रा में था। अब आपने देखा कि पृथ्वी पर जो जल है, तो जल में ही बेटा किसका निर्माण हुआ, जीव की उत्पत्ति हुई। तो एक क्वेश्चन आपको ये याद करके रखना है कि जल की पृथ्वी जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पेपर में पूछ लेते हैं तो आपको आंसर देना पड़ेगा, जीवन की उत्पत्ति जल से हुई। कहाँ से हुई, तो जल से हुई। अच्छा, जल में क्या हुआ, सबसे पहले मौलिक अणुओं का निर्माण हुआ, छोटे छोटे जीव, जो एक कोशीय जीवों का निर्माण हुआ। और उन्होंने धीरे धीरे जब सांस ली तो हवा सांस निकली, तो ऑक्सीजन पानी में निकली। जब पानी में बहुत सारे जीव हो गए तो बेटा उनमें ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना। धीरे धीरे यहाँ पर जेली फिश, मछलियाँ, छोटे छोटे सीप, हल्के हल्के एक कोशीय जीव हो गए बेटा। तो इनमें इतनी तादाद बढ़ गई, वृद्धि हुई कि धीरे धीरे गैसों की मात्रा बढ़ी, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। और यहाँ पर मतलब मूंगा शैवालों का निर्माण
होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो जलीय वनस्पति है उसमें से ऑक्सीजन गैस निकली, धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती गई, बढ़ती गई। जैसे जैसे वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई और पृथ्वी पर और जल में जीवों का विकास होना शुरू होता गया। इसके बाद अपन सीधे जो प्रोटोजोइक है यहाँ पर एक कोशीय जीवों का निर्माण हो गया। इसके बाद ऊपर जैसे आए अपन पॉलियोजोइक युग में, तो इसमें उभयचर वस्तु जीव आए। तो आप लोग माइंड लगाओ, माइंड से सोचो कि जीव की उत्पत्ति जल से फिर थोड़े थल पर आए, थल के बाद फिर कहाँ पहुंचे आप, पक्षी बन गए, यानी नभ, जल थल नभ। अब कहाँ पहुंच गए, जल थल नभ में पहुंच गए। इसके बाद लास्ट में अपना सिनोजोइक, जहाँ पर अपने आधुनिक मनुष्य यानी कि वन मानुष का निर्माण हुआ। धीरे धीरे वो मनुष्य काय में परिवर्तित हो गया, आधुनिक मनुष्य में परिवर्तित होता गया। तो इसके लिए आपको क्या याद करना है, ये युग याद करके चलना है, यानी ये समय याद करना है। तो सबसे पहले यजुयोगिक युग और आर्कियोजोइक युग, फिर प्रोटोजोइक युग। यदि हम इन तीनों युगों को देखते हैं तो इन तीनों युगों को सम्मिलित रूप से पूर्व कैम्बियम महायुग के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, पूर्व कैम्बियम महायुग के नाम से जानते हैं। ये आपको याद करके चलना है। और यहाँ पर जीव की कोई उत्पत्ति नहीं हुई थी, न जीव थी न ही वनस्पति थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर केवल जीवों के मौलिक अणुओं का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, तो जीवों के मौलिक अणुओं का निर्माण हुआ था। और कई सौ सालों तक ये चीज़ धीरे धीरे बदली है। तो पृथ्वी में जो बदलाव होता है धीरे धीरे होता है, ना कि एकाएक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आए थे अपन कहा पॉलियोजोइक युग। पॉलियोजोइक युग में देखा आपने जीव थोड़े थोड़े बड़े हुए, थोड़े थोड़े बड़े हो गए, स्टार फिश आ गई, मछली आ गए, उभयचर आ गए, सभी आपने क्या उभयचर आ गए, एक कोशीय जीव थोड़े थोड़े और बड़े होते गए, वनस्पतियाँ बड़ी होती गई और किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, पानी के किनारे पर थोड़े थोड़े पेड़ पौधे भी क्या होने लगे, बढ़ती गई। जैसे जैसे जीवों और पेड़ पौधों की वृद्धि होती गई वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, होने लगी, बढ़ने लगी। और इसके बाद अगला जो मीसोजोइक युग है, कौन सा युग है, मीसोजोइक युग। इसमें बेटा सरीसृप, पक्षी, अनावृत जीवी, पौधे, डायनासोर, बड़े बड़े जो जल थल नभ तीनों में रहने वाले जीव जंतुओं का निर्माण शुरू होना हो गया। और यहाँ पर आपको पता है, ये बात याद रखना, इसको कार्बोनिफेरस युग के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोनिफेरस युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी युग में, किस युग में, अब आपको पता चल रहा होगा डायनासोर आज तो है नहीं है, तो क्या हुआ होगा, डायनासोर कहाँ है। तो आपको थोड़ा सा बता दें कि इस समय में, किस समय में, इस 7 करोड़ से लेके 22 करोड़ के बीच में एक इजिप्टा नाम का क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया। क्या हुआ, क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया था। उस समय जब पृथ्वी पर क्षुद्रग्रह गिरा था तो बहुत भयानक स्पीड से गिरा था। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जब जमीन पर वो ग्रह गिरा, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है और स्थल की मात्रा कम है। यानी जो धरती है उस पर पानी ज़्यादा मात्रा में है और स्थल कम मात्रा में। जब वो गिरा तो अपने यहाँ जो धरती है इसमें बहुत सारे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, पानी है। जब वो गिरेगा तो उसमें क्या हुई, हलचल हुई। हलचल होने के कारण पृथ्वी का हिस्से टूटे, भूस्खलन हुआ, बहुत बड़ी घटना घटी। तो उस टाइम सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु नीचे ज़मीन के फटने से दब गए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, विनाश हो गया इन सब चीज़ों का, ठीक है, और नीचे दब गई। जब ये नीचे दब गई तो आपने देखा होगा कि कोयला जो अपन को पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है, तो कोयला ये अपन को कहाँ से निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर से। तो जो वही उसी टाइम का कोयला है जो इस टाइम पर जब जो घटना घटी थी इजिप्टा नाम के क्षुद्रग्रह के गिरने से, ठीक है। और ये पेट्रोल वगैरह, मिट्टी का तेल वगैरह, केरोसिन वगैरह, ये सारे खनिज तेल सारे ये जीवाश्म है। क्या है, जीवाश्म है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आए थे कहाँ पर, सिनोजोइक युग।
अच्छा, अब आपसे पूछ लेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई थी, तो आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, ये आपसे पूछ लेते हैं। तो 7 करोड़ वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। और किन से युग में हुई थी, तो सिनोजोइक युग में। किसमें, तो सिनोजोइक युग में। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आपको एक बात और बताएं, किसी भी चीज़ की हमें आयु ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उसके लिए विद्वानों ने 2 बातों को बताया है। ठीक है, यदि हम किसी भी चीज़ की आयु ज्ञात करते हैं तो उसके लिए आपको 2 बातें याद रखना है। आयु के लिए आयु ज्ञात करना, क्योंकि पृथ्वी की आयु भी इसी अंदाज से हुई है। तो 2 विधि होती हैं बेटा, एक तो कार्बन डेटिंग और दूसरी होती अपनी यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, अच्छा, कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग में अंतर का है। देखो पेपर में पूछ जाती, इसे ध्यान रखियो। यदि हम कार्बन डेटिंग की बात करते हैं तो आप लोग अच्छे से समझ लो कि जिस जिस चीज़ में कार्बन की उपस्थिति होती है उसकी आयु का पता हम इस विधि से करते हैं और इस विधि को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, और जिसमें कार्बन नहीं होता है उसको अपन यूरेनियम डेटिंग, यानी कि चट्टानें। अब चट्टान में थोड़ी ना कार्बन होते, तो चट्टानों की आयु का पता कैसे करते हैं, यूरेनियम डेटिंग से। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और बने, तो क्या सर जी हम किसी की भी आयु ज्ञात कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। वो भी कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। 100 की सीधी सी एक बात याद रखियो बेटा हो कि यदि किसी को जलाने से हमें राख प्राप्त होती है तो उसमें हमें कार्बन मिलता है। ठीक है, यानी जिसके जलने पर राख प्राप्त हो उसमें कार्बन था। ठीक है, तो राख प्राप्त होने के कारण हम उसकी आयु कार्बन डेटिंग से याद कर लेते हैं। अच्छा, जा बात भी सही कही। तो ई को मतलब पृथ्वी की आयु भी से पता चलो हो, तो हाँ बिल्कुल सख्त बात है। क्योंकि जो घटना घटी और पहले जो दब गए जे पेड़ पौधे, ठीक है, तो उसमें से निकलने वाले जो बना अवशेष हैं, फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं, तो उनसे भी तो पता चलो कि पृथ्वी के अंदर जो सारी चीज़ें हैं तो उनसे पता चलो कि इनकी आयु इतनी है, तो इतने अंदाज से इतनी हो सकत का। और दूसरी चीज़ है, जब आपको पता है कि सबसे पहले ये पृथ्वी पर चट्टान को निर्माण भाव, किसको निर्माण भाव, चट्टान को, स्थल को निर्माण भाव। तो जब चट्टान को निर्माण भाव है तो क्या हम इस जो पता नहीं लगा सकता यूरेनियम डेटिंग से कि इसकी आयु क्या है। ठीक है, तो हमें पृथ्वी की आयु को पता यूरेनियम डेटिंग से भी कर सकत और कार्बन डेटिंग से भी कर सकत, तो बिल्कुल सत्य है। तो चट्टानों की आयु पेपर में आपसे पूछ लेते हैं, याद करना, चट्टानों की आयु अपन किससे ज्ञात करते हैं, यूरेनियम डेटिंग से। ठीक है, और जिस चीज़ में कार्बन होता है उसको उसकी आयु, जैसे कि पेड़ पौधे, वनस्पति, जीवाश्म, फॉसिल्स जो नीचे छपे हुए हैं, जो दबे हुए हैं खनिज के रूप में, उनसे भी पता चल जाता, तो उनकी आयु को पता कैसे कहते अपन बेटा, तो कार्बन डेटिंग से करते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने कहा देखो कि हमने भारत के भूगोल के पढ़वे के लाने थोड़ा सा हमने विश्व को समझो, थोड़ा सा। अब हम विश्व को भूगोल पढ़ाएं और डिटेल से तो अपन उनमें और ज़्यादा चलें, क्योंकि हमारा मतलब है कि थोड़ा सा अपन नीचे से चलेंगे तो आपको कभी भूलोगे नहीं और याद भी रहेगा। बस 2 चीज़ें अपने पास में रखियो भारत को मैप में, कि भारत को राजनीतिक और भारत को भौगोलिक। तो हमने पृथ्वी की उत्पत्ति इसे बताई क्योंकि अपना भारत भी ये पृथ्वी में उपस्थित है, कहते हैं पृथ्वी पे उपस्थित है। और हमारे भी बहुत अच्छे पर्वत, पठार, मैदान, घास के मैदान, रेत, नदियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सबको पढ़वे के लाने हमने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझो है। अब कल आपको क्या बताओ जे कि हमारा भारत कितने है और कितने से कैसों का भाव है, इसके बारे में बताने के बाद फिर आ जाए अपन काय पे, भारत पे। और जैसे ही हम भारत पे आए तो भारत को हम राज्य बाई राज्य पढ़ें। कैसे पढ़ें, राज्य बाई राज्य पढ़ें। जम्मू कश्मीर से लेके सीधे नीचे चलें कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक, और उताएँ चलें अपन किताएँ असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर तक। ठीक है, और ना अपने गुजरात, महाराष्ट्र तक, पूरे
अपन राज्य बाई राज्य करें और एक एक करके करें और फुल डिटेल से करें, ठीक है। ना कोई चार्ज ना कुछ नहीं, बस आप लोग पढ़ो अच्छी तरह से, डॉट कॉपी लेकर लिखत जरूर जच्चो, ठीक है बेटा। तो आज अपन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लो, ठीक है। वायुमंडल, अब अच्छा वायुमंडल के बारे में बात करें तो इसको भी निर्माण 3 चरणों में भाव, कितने चरण में भाव, 3 चरण में भाव। अब ये 3 चरण बेटा जब हम विश्व को भूगोल बताएं तब आपको बता दें, लेकिन इतना याद रखना कि वायु का निर्माण 1.5 अरब साल के बीच में भाव, कितने भाव, जब चट्टानों का निर्माण भाव उतने से फिर बेटा वायु का निर्माण और उसके बाद फिर पानी यानी जल और वायु का निर्माण एक संग में भाव, क्योंकि 2 ही चीज़ें संग में चलेंगी बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मौलिक अणु भी आपने देख लो कि मौलिक अणु कितने भाव अपनो, तो पानी में भाव, उतई से जीव की उत्पत्ति भाई। तो क्वेश्चन याद कर लीजिए। अब लास्ट बार हम क्वेश्चन बता दें कि कौन कौन क्वेश्चन इतने से पूछ हो जाते, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आपको आंसर देने सूरज से। कब है भाई, तो आपको आंसर देने 6 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी पर भूप्रकृति को निर्माण कब है भाव, तो आपको आंसर देने 4.5 अरब वर्ष पहले। फिर आपसे पूछो जो पृथ्वी पर जलवायु का निर्माण कब हुआ, तो मौलिक अणुओं का, तो आपको आंसर देने 3 अरब साल पहले। इसके बाद जीवन की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई, तो आपको आंसर देना है पानी में। इसके बाद आपको बेटा जो जीवन काल है जीवों का, उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको आंसर देना है 6 भागों में, यानी 6 एरा भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, ईरा, ठीक है। अच्छा, तो पहलो कौन है, एजोएक, दूसरा कौन है, आल्कोजोएक, तीसरा कौन है, प्रोटोरियोजोएक, चौथा कौन है, पोलियोजोएक, पांचवा कौन है, मीसोजोएक, और लास्ट में कौन है, सिनोजोएक। अब आपसे तो क्वेश्चन का पूछो जे कि तीन को इकट्ठे रूप से का बोलत, यानी एजोएक, आर्कोजोएक और प्रोटोरियोजोएक, इनको बोलत पूर्व कैम्बियम महायुग के नाम से जाना जाता है। और इतना जो अभी पूछ सकत कहते हैं जीवन की उत्पत्ति हती का, तो आपको आंसर करने के नहीं हती, कहानी हती इतने कोई जीवन को निर्माण नहीं भाव, तो ठीक है बेटा हो। अच्छा, इसके बाद चले अपन, तो आपसे पूछो जाए कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के रूप में किसको निर्माण भाव, तो आपको कहेंगे एक कोशीय जीवन को भाव। सबसे पहले की को भाव, एक कोशीय जीवन को भाव, और कहते भाव तो पानी में भाव है। और वनस्पति में अपन को मूंगा शैवाल, चट्टान मूंगा शैवाल भी आपको बता देने के जो कितने भाव, तो जो भाव अपन कहते प्रोटोरियो जो एक युग में होगा। तो इसके बाद जैसे ही ऊपर भागे अपन, तो फिर पूछो जो उभयचर को निर्माण कितने भाव, तो आपको आंसर देना है पोलियोजोएक में, कितने भाव, पोलियोजोएक में, यानी जल और थल में रहने वाले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन को का पूछो जाए बेटा अपना सही सिर्फ ना बच्चा जल थल डायनासोर, तो इनके लाने आपको ध्यान करना है मीसोजोएक, कौन सा युग है, मीसोजोएक। इसके बाद आपसे का पूछो जाए कि मनुष्य की उत्पत्ति कब है भाई, तो जो क्वेश्चन तो पूछो जाए कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व, और समय काल में अगर समय पूछ जाए तो कौन में हो, तो सिनोजोएक में। अब थोड़ा सा आपको इतना और बता दें जाए, तो बताओ कि 60 करोड़ से पहले को समय है अपनो जो 3 युग है उनको मिला के पूर्व महापूर्व महाकैम्बियम युग के नाम से जाना जाता है, तो वो 60 करोड़ से ज़्यादा को होगा। दूसरा अपन को 22 से 60 करोड़ के बीच को किसको बोला था अपन बेटा, तो पोलियोजोएक को। इसके बाद बेटा 7 करोड़ से 22 करोड़ के बीच के समय को का बोला था अपन, तो मीसोजोएक युग। और आज से लेकर 7 करोड़ वर्ष तक के समय को का बोला था अपन, तो सिनोजोएक युग। क्योंकि वो एक क्वेश्चन जो भी याद रखियो कि हाथियों के पूर्वज कोकोआउ सुमेमत, बस ये थोड़े से बड़े आकार में रखते, हाथियों से भी बहुत बड़े बड़े, ठीक है। और अपन के पूर्वज को हैं तो वनमानस, इन चीज़न को निर्माण कितने भाव, तो सिनोजोएक में। तीसरी चीज़ अपन ने का देखी कि आयु कैसे ज्ञात कर ले, यानी किसी भी चीज़ की आयु हम कैसे ज्ञात कर ले, तो 2 चीज़ों को ध्यान रखियो, जौन को जलावे से राख प्राप्त हो जात, वो में कार्बन पाओ जात, और जब कार्बन पाओ जाए तो उसकी आयु अपन कार्बन डेटिंग से काट लेत, कैसे काट लेत, कार्बन डेटिंग से, ठीक है बेटा। और यूरेनियम डेटिंग से की आयु को पता चला, तो आपको बता देना चट्टान की आयु को पता कैसे चला बेटा, तो यूरेनियम डेटिंग से। और इतने अपन ने बताई तो कार्बोनिफरस युग कौन को बोलत, तो मीसोजोएक को, क्योंकि बेटा इजिप्ट का नाम को ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह गिरो, तो सो पृथ्वी पे प्रलय होगा, तो एक तरह को जो सोच लो पृथ्वी फटी हली भूस्खलन भाव, चपे पेड़ पौधे चपे टूटे फूटे, जीव जंतु सब चप गए बेटा। तो यहाँ से जो खनिज जो अपन निकालते हैं कोयला तेल पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें क्या है,
तो ये अपने खनिज हैं और जो कार्बोनिफरस में जा चीज़ भई हती। ठीक है बेटा, तो आज के मैं अपन ने केवल इतना सा देख लो कि पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पे जल और वायु, आयु ज्ञात कर वो अपन ने आज देख लो है। ठीक है, और कल अपन को थोड़ा सा और बताएं विश्व के बारे में, और जब विश्व को पढ़ाएं तो फिर तो और डिटेल से पढ़ें अपन। ठीक है, अब कल अपन विश्व से पृथ्वी से थोड़ा विश्व से अपन भारत पे आ जाए। कहते आए भारत पे आए, फिर उसके बाद अपन जम्मू कश्मीर करें, उसके बाद अपन पूरे राज्य करें। आप बेटा हो इतना तो याद रखियो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी अगर अच्छी लग रही तो लाइक करो बेटा, कमेंट करो और शेयर करो और अपने दोस्तों को बता दो। ठीक है, और थोड़ा सा कल को हमने एक वीडियो डाला तो उसमें थोड़ा सा याद रखना कि हम आपको बताएं, आप लोगों के जिसके पेपर जी बेटा बिगड़ गए, जिसके नंबर नहीं आ पाए, आप लोग बिल्कुल हार मत मानना। और देखो हार नहीं मानने, फील्ड नहीं छोड़ने। अगर आप बेटा फील्ड को छोड़ दें तो आप अपने मम्मी पापा के बहुत सारे रुपए बर्बाद कर देंगे और अपना नाम पूरा खराब कर लेंगे। इसलिए फील्ड मत छोड़ना। अच्छे विद्वान ने बोली है और हम भी आप लोगों से बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ हो, बस फील्ड मत छोड़ो और डट के मुकाबला करो। परेशानियां आती हैं 1-2 नंबर से, 4 नंबर से, 6 नंबर से, अगर आप लोग रह गए हो तो बेटा मेहनत करो। आपकी मेहनत में थोड़ी कमी थी, इस बार आपकी बार मेहनत करेंगे तो आपकी बार हो जाएगा। बस फॉलो करते चलिए, बात को मानते चलिए, आपको हो जाएगा। बस धीरे धीरे अपन कर लेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, आप वीडियो अच्छी लगा होए तो बेटा लाइक करियो, कमेंट करियो और शेयर करियो। जय हिंद दोस्तों।